औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है डबल जेपर्डी। सेक्शन 403 CRPC जो है ये डबल जेपर्डी को डील करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को किसी मुकदमे में एक दफा कन्विक्ट कर दिया जाए या क्विट कर दिया जाए तो फिर दोबारा वो मुल्ज़म जो है उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर उसको दोबारा उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता। आज हम इस मौजू को तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे कि वो कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल हों तो फिर जो है ये डबल जेपर्डी यानी कि सेक्शन 403 CRPC का कानून लागू होता है। एक लैटिन मैगजिम है, नीमो डेबिट बीज वगैरी इटम काजा, जिसका मतलब यह है कि नो पर्सन शुड बी ट्वाइस डिसर्व फॉर द सेम फेंस। यानी कि ये सेम जो है ये सेक्शन 403 से ही मुतल्लिक है कि अगर एक दफा किसी मुल्ज़िम को किसी मुकदमे में उसका ट्रायल कर लिया जाए तो फिर दोबारा उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल हों तो फिर हम सेक्शन 403 को एप्लीकेबल कर सकते हैं। यानी कि उसका जो सेकंड ट्रायल है वो किस तरह बार होगा फर्स्ट ट्रायल से। इसके लिए चंद कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले ये है कि जो पहला मुकदमा मुल्ज़म का जिस कोर्ट ने किया है वो कोर्ट कंपिटेंट जुरिसडिक्शन रखती हो, यानी कि जो मुकदमा उसके सामने था कोर्ट उसको सुनने की मजाज हो। इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि उस मुकदमे का फैसला जो है वो कोर्ट ने मेरिट पे किया हो, यानी कि उसको कन्विक्ट किया हो या क्विट किया हो आफ्टर एविडेंस। और तीसरी इसमें कंडीशन ये है कि वो जो सजा हुई है या एक्विट हुआ है वो इन फील्ड हो, यानी कि ऐसा ना हो कि अपीलेट कोर्ट ने जो है वो दोबारा केस को रिमांड कर दिया हो, यानी कि वो इन फील्ड हो, इंटैक्ट रही हो। और इसमें जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि जो दोनों जो पहले वाला मुकदमा था और जो इस वक्त मुकदमा चल रहा है जिसके लिए सेक्शन 403 की पिटीशन कोर्ट में है, ये दोनों मुकदमे जो हैं बिटवीन द सेम पार्टीज हों, यानी कि एक ही तरह की पार्टीज हों। इसमें जो पांचवी कंडीशन है वो ये है कि जो पहला मुकदमा था उसमें जो फैक्ट इन इश्यू थे, जो उसके कंटेंट्स थे, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए जो मौजूदा ट्रायल है उसके। अगर पहले मुकदमे में जो फैक्ट इन इश्यू थे वो मुख्तलिफ थे, जो कंटेंट्स थे वो मुख्तलिफ थे, उसमें डेट एंड टाइम मुख्तलिफ था, तो फिर सेक्शन 403 जो है वो लागू नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले मुकदमे वाले फैक्ट इन इश्यू और इस मुकदमे वाले फैक्ट इन इश्यू जो है ये बिल्कुल सेम हो। इसमें जो छठी कंडीशन है वो ये है कि जो सेकंड ट्रायल हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले ट्रायल से मुख्तलिफ हो, या पहले ट्रायल में जब कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया तो उसको अलग कर दिया हो। अगर इस ऐसी सूरत हो तो फिर भी सेक्शन 403 CRPC लागू नहीं होगा। जरूरी है कि पहले मुकदमे के फैक्ट इश्यू और इसके फैक्ट इश्यू बिल्कुल सेम हो, इसको कोर्ट ने चार्ज के वक्त सेपरेट ना किया। और इसकी सातवीं कंडीशन ये है कि जिस तरह की हमने पहले भी अर्ज किया था कि जो अक्यूज है उसका इक्विट या कन्विक्ट जो है वो मेरिट पे हो, लेकिन अगर किसी सूरत में उसकी सेक्शन 249 के तहत उसकी प्रोसीडिंग स्टॉप हो गई हूं, या उसको दौराने जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उस वक्त कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया हो और कल कलाम को फिर दोबारा उसका ये मुकदमा किसी तरह ट्रायल में आ गया हो, तो ये भी उस कंडीशन में फॉल नहीं करता। यानी कि सेक्शन 403 की हेल्प लेने के लिए हमें जरूरी है कि जो पहला मुकदमा है वो मेरिट पे डिसाइड हो। अगर वो किसी तरह 249 के तहत प्रोसीडिंग स्टॉप हो गई हैं या अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो फिर भी सेकंड ट्रायल के ऊपर बात नहीं आएगा।
बिल्कुल सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का सेक्शन आर्टिकल 13A है वो भी ये कहता है। आर्टिकल 13A ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, और यही सेक्शन 403 कहता था और यही लैटिन टर्म कहती थी कि अगर किसी शख्स को किसी मुकदमे में एक दफा सजा हो गई है तो फिर दोबारा उस मुकदमे में उसको जो है वो ट्रायल नहीं किया जाएगा। अब जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का सेक्शन 26 जो है ये डबल जेबर्डी के कानून को मजीद वाज़ेह करता है। सेक्शन 26 ये कहता है कि अगर किसी ओमिशन एक्ट या जुर्म के खिलाफ एक से ज्यादा कवानीन के तहत जो है ये सजा मुयस्सर हो और प्रोसिक्यूशन जो है ये किसी एक एनेक्टमेंट के तहत उसको जो है वो चलान करती है या उसके खिलाफ मुकदमे को प्रोसीड करती है और उस मुकदमे में मुलजम जो है क्विट हो जाता है या उसको सजा हो जाती है, तो जो दूसरा एनेक्टमेंट होगा जिसके तहत भी उस जुर्म के खिलाफ सजा अवेलेबल होगी उसमें अब उसका मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वो बार है। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट सेक्शन 403 CRPC और आर्टिकल 13A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डबल जेबर्डी के कानून से ही मुतल्लिक हैं, जो कहती हैं कि किसी मुकदमे में अगर किसी मुलजिम को एक दफा एक फैक्ट इशू के ऊपर सजा या क्विट हो गई हो तो फिर दोबारा उन्हीं फैक्ट इशू के ऊपर दोबारा मुकदमा प्रोसीड नहीं किया जा सकता, जो कि बार है। डबल जेबर्डी को मजीद आपके लिए आसान करने के लिए आपके सामने एक मिसाल रखते हैं कि अगर किसी सिविल सर्वेंट को किसी जुर्म में सजा हो गई हो या वो क्विट हो गया हो और उसकी ये सजा या क्विटल जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक बाहर रही हो, तो फिर उन्हीं फैक्ट इशू के ऊपर वो डिपार्टमेंट जो है उसके खिलाफ फ्रेश इंक्वायरी होल्ड नहीं कर सकता, वो भी डबल जेबर्डी के कानून के तहत बार है। ये था सारा डबल जेबर्डी का कानून। उम्मीद है कि आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज।